8 साल बाद आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में T20 मुकाबला खेला जाएगा। भारत न्यूजीलैंड के बीच शाम को होने वाले इस मुकाबले को लेकर रोमांच चरम पर है। मैच की तैयारी को लेकर अंतिम रूप दिया गया। मैच से पहले दोनों टीमों ने अभ्यास किया। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं लाइव। अनिल, चूंकि आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भारत और न्यूजीलैंड टीम दोनों ही पहुंच चुकी है, दोनों ही गुलाबी नगरी पहुंची है, उन्होंने अभ्यास किया है और आज दोनों ही टीम के बीच एक मुकाबला देखा जाएगा जिसको लेकर रोमांच चरम पर है और सभी दर्शकों ने टिकट बुक किए हैं। क्या कुछ तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया, किस तरीके का रोमांच दर्शकों में उत्साह नजर आ रहा है? जी देखिए, बिल्कुल आरती, और पिंक सिटी जयपुर में मैच है T20 का मैच, तो रोमांच होना एक अलग ही बात है। लगभग 30,000 के करीब दर्शक इस मैच को देखने के लिए SMS स्टेडियम पहुंचेंगे। कई वर्षों बाद में ये जो मैच है उसका आयोजन हो रहा है, और खासतौर से अगर क्रिकेट के रोमांच को देख लिया जाए तो कोरोना संक्रमण के बीच में तमाम जो गेम्स थे उस पर भी असर देखा गया। क्रिकेट के गेम भी हुए लेकिन बिना दर्शकों के हुए। ऐसे में इसका रोमांच अपने आप में ज्यादा बढ़ जाता है। न्यूजीलैंड के साथ में हाल ही में भारत जो इंडिया का मैच था वो मैच आयोजित हुआ था, लेकिन करारी हार कहीं ना कहीं भारत को झेलनी पड़ी थी। और यही वजह है कि इस मैच के अंदर दर्शकों का भी मन है, भारतीय टीम का भी मन है कि क्यों ना पिछला हिसाब भी बराबर यहां पर कर दिया जाए। कल रिहर्सल हुई, तमाम जो खिलाड़ी थे 3 दिन पहले ही जयपुर पहुंच चुके थे। जयपुर पहुंचने के बाद में आराम यहां पर किया, और आराम करने के साथ साथ रिहर्सल भी यहां पर किया गया है। खिलाड़ी तैयार हैं। हालांकि दोनों ही अगर टीमों को देखा जाए आती तो दोनों ही टीमों के जो कप्तान हैं वो नए हैं। पिछले जो मैच में थे विराट कोहली के हाथ में भारत की कमान थी, तो उधर न्यूजीलैंड की अगर देखा जाए तो विलियम्स के हाथ में कमान थी, लेकिन दोनों ही इस मैच के अंदर आराम फरमा रहे हैं। तीनों से जो 3 मैच होंगे सीरीज के अंदर, पहला ये सीरीज का पहला मैच जयपुर में खेला जा रहा है, तो ऐसे में काफी रोमांच है। अलग अलग प्रयोग भी किए गए हैं और नए खिलाड़ियों को मौका भी यहां पर दिया गया है ताकि टैलेंट उभर कर सामने आ सके और इस मैच का रोमांच भी कहीं ना कहीं ज्यादा यहां पर हो। तो ऐसे में शाम को मैच शुरू होगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि लगातार 2-3 दिन से एक अलग ही क्रेज जयपुर में रहने वाले और जयपुर से जो बाहर के जो लोग हैं, खिलाड़ी हैं, जो क्रिकेट प्रेमी जो लोग हैं, उनके बीच में अलग उत्साह यहां पर देखा जा रहा है। अलग उत्साह देखते को बन रहा है। कल भी देखा गया कि SMS स्टेडियम के आसपास भी कई खिलाड़ी प्रेमी जो थे वो अब जो है वो आसपास नजर यहां पर आए और उनके बीच में मैच को लेकर रोमांच भी था। लेकिन आज ये रोमांच कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, खासतौर से स्टेडियम के बाहर अगर 10 से 11 बजे के बाद भी देखा जाएगा तो खिलाड़ी वहां पर मौजूद भी मिलेंगे। दर्शकों की एक तरह से जो भीड़ है वो भी पहुंचना शुरू हो जाएगी। कोरोना गाइडलाइन के तहत जिन लोगों को मैच देखना है उन लोगों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरत यहां पर कही गई है, लेकिन अगर दोनों डोज लगी है तो उसके लिए टेस्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन एक डोज अगर लगी है तो वो RT-PCR टेस्ट लेकर आएगा, तो उसके आधार पर उसको प्रवेश दिया जा सकेगा। हालांकि जयपुर में जिस तरह से संक्रमण बढ़ रहा है, चुनौती जरूर है क्रिकेट की, और कोरोना की एक इस जंग के अंदर एक अलग लड़ाई कहीं ना कहीं कोरोना से भी है, जिसमें हार नहीं जाए। चाहे दर्शक हों, चाहे खिलाड़ी हों, तमाम लोग एक हिदायत यहां पर रखनी होगी, जहन में रखना होगा कि कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है और पिछले दिनों से लगातार कुछ केसेस जो हैं बढ़ते हुए भी देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में मैच का रोमांच जरूर है, मन में एक कोरोना का संक्रमण का भय भी है, लेकिन फिर भी कई दिनों के बाद में हमें कल देखने को मिली थी। हमने ये देखा भी था कि टिकट के लिए काफी भारी संख्या में लोग वहां पर उमड़े थे, और चूंकि अब डर ये भी सता रहा है कि कोरोना गाइडलाइंस तो तय की जा चुकी है, लेकिन क्या अब उसका पालन होगा? देखिए आरती, वो जो कतार थी अलग अलग पहलू से देखी जा सकती है। सबसे बड़ा एक तो रोमांच था लोगों के बीच में। ऑनलाइन खरीद हमने देखा टिकट की, जैसे ही ऑनलाइन काउंटर का शुरुआत होती है, जो लोअर रेट्स वाली जो टिकट थी वो तुरंत
2 घंटे के अंदर उनकी तमाम बिक्री हो जाती है। तो एक ये रोमांच कहीं ना कहीं दर्शकों का था, उत्साह था कि आखिरकार कितने दर्शक स्टेडियम तक पहुंचेंगे, और उसके बाद में विंडो तक भी लोग पहुंचते हुए देखे गए, कतारें भी लगी। हालांकि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी यही वजह है कि हम लोग भी जन टीवी दर्शकों से अपील करता है कि वो पूरे मैच का रोमांच ले, पूरे मैच को देखे, दर्शकों को जो है वो क्रिकेट का आनंद वहां पर उठाए, लेकिन फिर भी मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर वहां पर करे। हालांकि स्टेडियम के अंदर अगर देखा जाए 30,000 की जो क्षमता है, देखना होगा कितने दर्शक वहां पर पहुंचते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हो पाती है नहीं हो पाती है, लेकिन फिर भी मास्क जो एक कारगर हथियार है, उस हथियार को दर्शक हटाए नहीं, एक ये सबसे बड़ी चुनौती दर्शकों के सामने होगी। ऐसे में अगर संक्रमण कम रहता है, क्योंकि इस दौरान जयपुर सहित अगर राजस्थान में देख ली जाए कुछ पॉजिटिव केसेज देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों 0 पर आंकड़ा पहुंच गया था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि राजधानी जयपुर में भी कभी 8 के करीब आंकड़े आते, कभी 10 के करीब आंकड़े आते। तो एक चैलेंज कहीं ना कहीं जो है वो दर्शकों के सामने भी होगा, आयोजकों के सामने भी होगा, लेकिन फिर भी क्रिकेट का रोमांच है, क्रिकेट की खुमारी है, दर्शकों में अभी से देखा जा रहा है कि लोग तैयारी भी कर रहे हैं, स्टेडियम पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, और लगभग 10 से 11 बजे के बाद में हम देखेंगे कि एक अलग ही तस्वीर जो है एसएमएस स्टेडियम के पास में देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल अनिल, और चूंकि 8 साल बाद खेल प्रेमियों के लिए ये एक लंबा इंतजार है, और अब खेल प्रेमियों में इसको लेकर काफी खुशी भी नजर आ रही है, चूंकि रोहित शर्मा भारतीय टीम की पहली बार कप्तानी कर रहे हैं, और राहुल द्रविड़ जो है कोच के रूप में पहली बार टीम की कमान को संभाल रहे हैं। तो काफी रोचक होगा ये मैच भी देखना, क्योंकि राहुल द्रविड़ के लिए भी एक अग्नि परीक्षा के अगर हम कहें तो वो वाली साबित होने वाली है। तो कितना महत्वपूर्ण है भारतीय खिलाड़ियों के लिए ये मैच, क्योंकि T20 विश्व कप में करारी हार के बाद किस तरीके से अब इसमें बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी भारतीय खिलाड़ी। देखिए, बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद सभी को है आरती, और तमाम जो खिलाड़ी हैं उनको भी उम्मीद है कि वो अपने घर के अंदर अच्छा प्रदर्शन यहां पर कर सकेंगे। लेकिन अगर एक इतिहास पर नजर डाल लिया जाए, अब तक 5 सीरीज हुई है न्यूजीलैंड से, 5 सीरीज में 3 सीरीज भारत को खोनी पड़ी है। अगर खुद के घर में देखा जाए तो 2 सीरीज हुई, 2 सीरीज के अंदर भारत एक ही सीरीज जीत पाया है। तो ऐसे में मुकाबला काफी टफ नजर आ रहा है। 5 मैच जो इंडिया में हुए, इन 5 मैचों के अंदर 2-2 दोनों टीमों ने मैच जीता, एक मैच टाई हुआ है। तो T20 का ये रिकॉर्ड अपने आप में बताता है कि दोनों टीमों के बीच में जो मुकाबला होने वाला है, जो टक्कर यहां पर होने वाली है, जो संघर्ष यहां पर होने वाला है, एक रोमांच वाला यहां पर होगा। और हमने पिछले मैच में भी देखा था, T20 वर्ल्ड कप का जो मैच भारत ने गंवा दिया था, उसके बाद में काफी निराशा दर्शकों में भी थी, और खासतौर से खिलाड़ियों में भी एक तरह से निराशा देखी गई कि आखिरकार वो मैच किस तरह से गंवा दिया गया। तो यही वजह है कि यहां पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट देखने को मिलेंगे। एक तो खिलाड़ियों में जुनून है कि आखिरकार किस तरह से पिछले हार का बदला यहां पर चुकाया जाए, क्योंकि दोनों भी टीमों का मुकाबला उसके का जो आज ये देखने को मिलेगा, आज भारतीय खिलाड़ी भी और जो खेल प्रेमी वहां पर पहुंचे उनके लिए भी आज वाकई ये बहुत बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि इतने लंबे वक्त के बाद आज सभी भारतीय खिलाड़ी यहाँ पहुंचे और उनके द्वारा खेल आज यहाँ पर खेला जाएगा। मैं जानना चाहूंगी, चूंकि आरसीबी द्वारा जब टिकट की कीमतें तय की गई तो स्टार्टिंग में उसकी क्या कीमतें रही और अब उसकी क्या कीमतें, कितने जो टिकट बिके हैं वो कितनी कीमतों पर बिके हैं, आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, दोनों टीमों के खिलाड़ी अगर देखे जाए यहाँ पर तो काफी कुछ चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं। खासतौर से नया प्रयोग भी इंडिया की तरफ से हो सकता है कि 3 प्रेशर जो खिलाड़ी हैं उनको वहां पर खिलाया जाए, 2 स्लो और मीडियम जो स्पिनर जो हैं उनको यहाँ पर मैदान में उतारा जा सके। एक अलग रणनीति यहाँ पर हो सकती है तमाम खिलाड़ियों के बीच में, और खिलाड़ियों के साथ साथ एक संवाद, क्योंकि कल फील्ड पर पहले रिहर्सल वहां पर किया गया और उसके बाद में एक अलग से रणनीति जो खिलाड़ियों के बीच में वहां पर बनाई गई है कि आखिरकार मैच में किस तरह से गेम को खेलना है और गेम को खेलने के साथ साथ किस तरह से विनर की भूमिका भी यहां पर निभानी है। तो एक तरह से पूरी टीम यहां पर तैयार है। राहुल द्रविड़ भी कोच के नाते तमाम जो खिलाड़ी उनके साथ में संवाद किया है, रणनीति के ऊपर चर्चा यहां पर विस्तार से की गई है। हालांकि कुछ थकाऊ जरूर इस सीरीज को कहा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में भारतीय टीम जो है वो खेल कर आई है, गेम खेल कर आई है और उसके बाद में ज्यादा आराम का मौका वहां पर नहीं मिला है। और हम देख भी रहे हैं कि लगातार जो स्पोर्ट्स है, चाहे क्रिकेट के गेम को अगर देखा जाए तो पहले जो इस तरह से गेम हुआ करते थे वो काफी समय के अंतराल के बाद में हुआ करते थे, काफी टूर्नामेंट जो प्रतियोगिताएं होती थी वो काफी अंतराल के बाद में होती थी। लेकिन इन दिनों लगातार एक सीरीज के बाद में दूसरी सीरीज कंटिन्यू हो रही है, तो इसमें थकाऊ भी कहा
जा सकता जी है। बिल्कुल, लेकिन फिर भी वाकई काफी रोमांच रोमांचक खिलाड़ी- रहने वाला है आज का मैच देखने के लिए भारत और न्यूजीलैंड के बीच। तो काफी देखने को मिलेगा उत्साह आज मैदान में खेल प्रेमियों का भी। फिलहाल इस खबर पर